जय गुरुदेव। अपनी संतानों को माँ का आश्वासन। माँ ने कहा था कि वे देह न रहने पर भी दूर न होंगी। उनके बेटे बेटियाँ उन्हें पुकारते ही अपनी माँ के आंचल की छाया और छुअन को महसूस करेंगे। भावमयी जगदम्बा की पराचेतना की ही भांति उनके आश्वासन भी शाश्वत, अमर और अमिट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थी, जिनमें कुछ तो नितांत निजी और व्यक्तिगत है, लेकिन इसके बहुत कुछ ऐसे हैं जो सर्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए है। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में हम में से हर एक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यूं ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार, दुलार और सबसे बढ़कर उनकी समर्थ शक्ति हम सबके साथ है, यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास हैं। इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए हमें बस अपने दिल की गहराइयों में से माँ कहकर पुकारना होगा। यह एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्र राज और महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सब के लिए स्वयं जागृत और चैतन्य किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, मैं कभी अपने बेटे बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़ी ही हूँ। देह सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, सो यह तो नष्ट होगी ही, पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूँगी। तुम में से जब भी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी भागी चली आऊँगी। अपनी बातों को समझाते हुए वह कहती थी, अभी भी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ कि नहीं, तुम्हारे बुलाने पर मैं ही आती हूँ। देह तो यहीं शांति कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करते हुए वह बताती हैं, यह देह है तो क्या, नहीं है तो क्या, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम में से किसी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि माताजी आज हैं कल नहीं रहेंगी। अरे माताजी आज हैं, हमेशा रहेंगी। माताजी तब भी थी जब यह देह नहीं थी, और माताजी तब भी रहेंगी जब यह देह नहीं रहेगी। जब हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे मैं भाग कर आऊँगी। यह बुलाना कैसे होता है माताजी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। इस बात को सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या? अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे की भी सारी बातें समझ लेती हैं जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं, छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, बस अपनी माँ की याद कर बिलख कर उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनकी इस पुकार को कोई और समझे या ना समझे, पर माता समझती हैं। उनके इस तरह पुकारते ही वह झटपट अपने हाथ के सारे काम छोड़कर दौड़ती आती हैं और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर अडोर देती है। इन बातों को कहते हुए वह हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को भी समझ लेती हैं जो गूंगे हैं, जो कभी बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए कुछ और नहीं, बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विहलता चाहिए। बच्चे की तड़प माँ को तड़पाती है, बच्चे का रुदन माँ को रुलाता है, बच्चे के आंसुओं पर माँ बिलख हो उठती है।
वाक्य को पूरा करते करते वह जैसे अपनी ही गहराइयों में कुछ देर के लिए खो गई। फिर उबरते हुए धीरे से बोली, माँ और बच्चों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बेटा, अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः चुप ही रहती थी। कोई बात होने पर वह यही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरुजी से कह देंगे, अथवा फिर यह कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे, लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थी। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ज़्यादा होती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। यह सब बात सन 1992 के अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर के बजे थे। दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे, सो वह जल्द ही फुर्सत पा गई थी। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता गया। कोई और था नहीं, सो उसे बिठा लिया। वह भी माताजी के साथ कुछ क्षणों का संग लाभ पाकर खुश हो गया। खुशी के इन क्षणों में उसने अपने मन की बात पूछते हुए कहा, माताजी, मैंने अपनी पूजा स्थली पर मात्र एक छोटी सी गायत्री माता की फ़ोटो रखी है। साथ ही गुरुजी का और आपका भी चित्र रखा है। ध्यान के समय आप दोनों में ही मैं सूर्य और गायत्री की, महाकाल और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या यह ठीक है? उत्तर में पहले तो वह चुप रही, फिर बोली, बेटा, यह व्यक्ति की श्रद्धा भाव संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी के लिए लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उनके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगट वाणी चाहिए। गायत्री महाशक्ति से साक्षात्कार रहने करने के कारण गुरुजी का ध्यान सविता के ध्यान से शीघ्र जग लगता है। इसी तरह वे मेरे भी आराध्य हैं। उनकी ही शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान मुझे उन तक, गायत्री माता तक और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरुजी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरुजी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। माताजी का यह कथन सुनकर सुनने वाला भाव विह्वल हो गया। काफ़ी देर तो उसे सूझा नहीं कि वह और क्या कहे। फिर धीरे से उसने पूछा, माताजी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? इस सवाल को सुनकर वह जैसे आत्मलीन हो गई और कहने लगी, सब कुछ माँ की कृपा से होता है। संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष, सब कुछ उनकी कृपा से संभव है। हम तो नियमित मात्र हैं। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद भी पूछने वाले ने अपनी शंका के निवारण के लिए एक प्रश्न और किया, माताजी, वेदांत आदि शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में वह बोली, पर वह ज्ञान आदि शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहाँ तक पहुँचने के लिए मात्र शक्ति के रूप में गुरु की सत्ता की सर्वाधिक सूक्ष्म सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष दूर नहीं। देवी सप्तशती में लिखा है, सस्या प्रसन्न वरदा निर्नाम भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते तु भूता सनातनी संसार बंध है तुक्ष शैव सर्वेश्वरेश्वरी। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की
हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। देवी सप्तशती का हवाला देते हुए उस दिन परोक्ष रूप में माता जी ने अपने शिष्य को मातृशक्ति के लीला संदेह से एवं उनकी अपनी भूमिका से परिचित करा दिया। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घोल रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक अंतिम प्रश्न किया। माता जी, देवी सप्तशती माँ आदिशक्ति की चरित्र कथा है। इसे पढ़ने को एक उत्कट साधना माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर अपना मनोवांछित पाते हैं। इसी तरह क्या आपके बच्चे आपके जीवन कथा के पाठ को साधना के रूप में कर सकते हैं? बेटा, समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना स्वयं गुरु सत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई भी कभी भी मैं रहूं या ना रहूं, भले ही शरीर भी छूट जाए तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी। इसके कष्टों के समन का प्रयास करूंगी, योग क्षेम का वहन करूंगी। माता जी कहा करती थी, कैसे भी हो हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। वह कहाँ रहती थी? बच्चों, हमेशा कहती थी कि मेरे बच्चों, जीवन है तो परेशानियां भी आएगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम लोग इससे घबराना नहीं। संकट कितने भी बड़े और विकराल हो, हमेशा याद रखना कि मेरी एक माँ है जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। ये संकट कितने ही बड़े क्यों ना हो, पर मेरी माँ से बड़े नहीं हो सकती। हमेशा अपनी माँ के समीप सामर्थ्य एवं कृपा शक्ति पर भरोसा रखना। माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या कोई हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? इसका यह आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले हैं, और साथ ही उनके लिए भी है जो उससे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वह कहती थी, मैं अपने उन बच्चों के भी परिचित हूँ जो मेरी देह के न रहने पर यहाँ शांति कुंज जाएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार इससे कई ज़्यादा रहेगा। जो मुझसे मिल चुके हैं उन्हें मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह संरक्षित रखूँगी। जब वे मुझे याद करेंगे तो मैं उन्हें उनका अभिष्ट प्रदान करूँगी। ऐसी करुणामयी माँ के प्रति भी उनकी नादान संतानों ने जाने अनजाने कुछ भूले की हैं। आज वे सब उन क्षमामयी के चरणों में क्षमा की याचना करते हैं। माँ के प्यार और आशीर्वाद, उनकी शक्ति सदैव ही हमारे साथ बनी रहती है। जब भी हम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे, वह सदैव ही हमारी मदद के लिए हमारे समीप आएंगी। उस क्षण आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि माँ कहीं दूर नहीं, हमेशा हमारे साथ और हमारे पास ही रहती हैं।